गुड मॉर्निंग बेटे। मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारा डेली मैथ चैलेंज चल रहा था एंड इसके अलावा एक चीज बता दूं बेटे, अब डेली आपको मॉर्निंग में 6:30 AM पे मींस डेली मॉर्निंग में 6:30 AM पे आपको एक टॉपिक मिलेगा। जैसे कल हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर की जो भी प्रॉपर्टीज है एंड स्क्वायर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है, स्क्वायर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनके बारे में उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। फिर रेक्टेंगल आएगा, फिर क्यूब आएगा, फिर क्यूबॉइड आएगा, ऐसे करके लगभग सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। एंड ये जो क्लास रहेगा यूट्यूब लाइव रहेगा, ये मॉर्निंग में रहेगा आपका, मॉर्निंग में 6:30 AM डेली। ठीक है बेटे, अभी 3 डेज रहेगा, फिर आपको 15 अगस्त के बाद से डेली मिलेगा बेटे टिल एग्जाम तक। और ये डेली मैथ चैलेंज आपको डेली मिलेगा बेटे। ठीक है, अब बात करते हैं हम आज एपिसोड नंबर 19 में। एपिसोड नंबर 19 है, यस हाँ, एपिसोड नंबर 18 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात करते हैं एंड फिर एपिसोड नंबर 19 के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिसोड नंबर 18 का जो क्वेश्चन क्या था, ये आपका सर्कल से रिलेटेड था। तो सर्कल में मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई भी थी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जैसे ऐसे सर्कल जिनका सेम मतलब सेंटर हो, जो जिनका कॉमन सेंटर हो उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। टेंजेंट क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में हम अच्छे से, जो मॉर्निंग क्लास होता है, मॉर्निंग क्लास होगा सेशन, उसमें अच्छे से और भी पढ़ेंगे बेटे। एंड मॉर्निंग क्लास है उसका मतलब यही है कि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा थ्योरी करेंगे। ठीक है बेटे, थ्योरी का मतलब बहुत सी चीजें आपको नहीं पता होती है एंड वो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, ध्यान रखना बेटे। एंड अभी जो आपका एनटीए पेपर बना रहा है, थ्योरी बेस्ड पेपर बना रहा है बेटे। ठीक है, मींस कैलकुलेशन कम है लेकिन थ्योरी उसमें ज्यादा है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की सर्कल से रिलेटेड। सबसे पहले हमें क्या पूछा गया, सर्कल में रेडियस दे रखा है, तो रेडियस दे रखा है, तो बेटे रेडियस हमें 7 मीटर दे रखा है। तो बेटे रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, जो आपका डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। एंड रेडियस क्या होती है, सर्कल है, ये आपका सेंटर है, सेंटर टू सर्कम्फ्रेंस का डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस। एंड वो आपका सेंटर से सर्कम्फ्रेंस का डिस्टेंस है रेडियस। तो रेडियस प्लस रेडियस आपका 2 रेडियस क्या होता है, डायमीटर के इक्वल होता है। 2r किसके इक्वल होता है, डायमीटर के। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ऐसा कोड जो सेंटर से पासेस होता है, ठीक है, वो भी आपका डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है, ऐसा कोड जो सेंटर से पासेस होता है। कोड क्या होता है, सरकमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो आपका कोड बनता है। ठीक है, एंड 1 कोड प्लस 1 आर्क मिलकर आपका सेगमेंट बनाते हैं। अब देखो बहुत सी चीजें आप सोचिए, सेगमेंट क्या होता है, कोड क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें आपने पढ़ा है लेकिन आपके क्लियर नहीं हो सारी चीजें। तो इसलिए हम जो मॉर्निंग सेशन रहेगा उसमें मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा जो भी है, एंड थ्योरी उसमें ज्यादा, थ्योरी पे वर्क ज्यादा होगा बेटे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात करते हैं डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, 2 रेडियस इक्वल टू डायमीटर होता है। मेन जो डायमीटर होता है रेडियस का ट्वाइस होता है। तो हमें सबसे पहले डायमीटर पूछा गया है। एंड डायमीटर बहुत बार पूछा क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल क्या होता है, डायमीटर होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल क्या होता है, आपका डायमीटर होता है। तो डायमीटर यहाँ पे रेडियस 7, तो डायमीटर कितना हो गया आपका 14 मीटर। डायमीटर कितना होगा आपका 14 मीटर। अब बेटे एरिया की बात करते हैं। रेडियस दे रखा है, एरिया पूछा गया है, किसी कंडीशन में आपको सरकमफ्रेंस देके एरिया पूछा जाता है। ठीक है, तो रेडियस दे रखा है एंड हमें एरिया पूछा गया है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर। एंड पाई का वैल्यू होता है 22/7। मैं पाई की जगह पुट कर दूंगा 22/7, आर स्क्वायर रेडियस 7, फिर 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 2 14, 7 2 14 प्लस 1 15, 154 मीटर स्क्वायर। 154 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, आपको क्या बोला गया, पैरामीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस में बोलते हैं। ध्यान रखना बेटे, सरकमफ्रेंस एंड पैरामीटर दोनों का मीन्स क्या होता है, सेम होता है। तो हमें यहाँ पे सरकमफ्रेंस पूछा गया है, तो आप चाहो तो पाई डी बोल सकते हो। वो होता है क्या है, पैरामीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर, ये होता है। अब आप चाहो तो 2 और आर क्या होता है, डी होता है, तो डी भी बोल सकते हो, डी पाई या पाई डी, एक ही बात है। डी पाई बोल दो चाहे पाई डी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 पाई आर, इससे भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 आपका ऐसे कैसे, पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर आपका कितना 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 या 44 मीटर, 44 मीटर आपका क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस या फिर पैरामीटर। अब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है आपका, लॉन्गेस्ट कोड किसको कहते हैं, डायमीटर को कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कोड कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, जब ये आपको सर्कल दे रखा है 7 मीटर इसका रेडियस है, तो 7 2 14, कितना 14 मीटर इसका क्या आ जाएगा, आपका लॉन्गेस्ट कोड आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपका बेटे एवरेज से रिलेटेड है।
एवरेज, एवरेज का अदर नेम क्या होता है आपका? मीन होता है। एवरेज को क्या बोला जाता है? मीन बोला जाता है, ध्यान रखना बेटी, एवरेज को मीन बोला जाता है। आपको क्या पूछा गया है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 का मतलब स्टार्ट के 10 नेचुरल नंबर का आपको एवरेज बताना है, स्टार्ट के 10 इवन नंबर का आपको एवरेज बताना है, स्टार्ट के 10 ओड नंबर का आपको एवरेज बताना है, स्टार्ट के 10 मल्टीपल ऑफ 6 के स्टार्ट के 10 मल्टीपल्स का आपको एवरेज बताना है, एंड प्राइम नंबर, स्टार्ट के 10 प्राइम नंबर से उनका आपको एवरेज बताना है। ठीक है, स्टार्ट के 10 प्राइम नंबर उनका आपको एवरेज बताना है। इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट करना है। ठीक है बड़े, एंड इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, एंड कल मॉर्निंग में मिलते हैं पहले 6:30 AM पे। ओके बड़े, टाटा बाय बाय, थैंक यू।